बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 38 है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक, इससे पहले टॉपिक के अंदर हमने राउटिंग और राउटर के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे राउटिंग प्रोसेस कि राउटिंग प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में जाता है, किस तरह एक नेटवर्क से डाटा लेकर दूसरे नेटवर्क को पास किया जाता है। तो आज हमने ये पढ़ना है। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। राउटिंग प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे डाटा लिया जाता है एक कंप्यूटर से फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंड इट टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। यानी एक डिवाइस से डाटा लेकर, एक नेटवर्क से डाटा लेकर उसको दूसरे नेटवर्क की तरफ पास कर दिया जाता है और इस तरह से ये जो सिस्टम है इसको हम राउटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास जो भी डाटा का पैकेट होता है, जो भी डाटा होगा, एवरी डाटा पैकेट हैज़ टू एड्रेसेस। यानी जो भी हम डाटा भेज रहे हैं या डाटा का जो भी पैकेट या टुकड़ा हम भेज रहे हैं उसके साथ हम दो एड्रेसेस भेजते हैं। दो एड्रेसेस होते हैं। कौन कौन से दो एड्रेसेस होते हैं? एक हमारे पास एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस वो एड्रेस होता है जिस कंप्यूटर की तरफ हम डाटा भेज रहे हैं, दैट इज़ डेस्टिनेशन एड्रेस। एंड सोर्स एड्रेस वो होता है जहाँ से हम डाटा को सेंड कर रहे हैं। अब डेस्टिनेशन एड्रेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमें पता चले कि हम किसको भेज रहे हैं। और सोर्स एड्रेस क्यों डालते हैं? ताकि हमें पता चले कि किसकी तरफ से डाटा जो है वो आ रहा है। डेस्टिनेशन एड्रेस इज़ यूज्ड टू deliver the data packet at destination and source address is used to identify the sender device। source address ये बताता है कि सेंडर कौन है। तो इस तरह हमारी ये कम्युनिकेशन होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग प्रोसेस। और दरमियान में जो हमारे पास डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड राउटर। ये राउटर ये काम करता है, एक नेटवर्क से डाटा का पैकेट लेके दूसरे नेटवर्क को दे देता है। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास एक होस्ट ए है, ये डेटा भेज रहा है होस्ट बी को। तो यहाँ से ये सबसे पहले अपना एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस ये भेजेगा और राउटर इसको चेक करके उसके मुतलका रिसीवर तक पहुँचा देगा। अब नीचे इसकी तफसील लिखी हुई है, आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वैसे रीड कर रहा हूँ। होस्ट ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी बट होस्ट बी इज़ ऑन अनदर नेटवर्क। यानी होस्ट ए बात करना चाहता है होस्ट बी से, लेकिन होस्ट बी सेम नेटवर्क में नहीं है। होस्ट बी किसी और नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। होस्ट बी यूँ समझ लें कि वो लाहौर में है और होस्ट ए भक्कर में है। तो इस तरह से इनको कैसे आपस में ये कन्फिगर होंगे? होस्ट ए इज़ कन्फिगर टू सेंड ऑल पैकेट्स डेस्टाइन्ड फॉर रिमोट नेटवर्क्स टू द राउटर। होस्ट ए को कन्फिगर किया गया है ताकि वो तमाम पैकेट्स को जो डेस्टिनेशन बताया गया रिमोट नेटवर्क के ऊपर, उस नेटवर्क के ऊपर उस डाटा को भेज दिया जाता है और वो राउटर उस डाटा को ले लेता है और वो राउटर आगे फिर दूसरे राउटर को देता है और इस तरह से ये सारा काम होता रहता है। द राउटर रिसीव्स द पैकेट्स, चेक्स द राउटिंग टेबल टू सी इफ इट हैज़ एन एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। जो राउटर होता है इसके पास एक टेबल होता है और उस टेबल में जुड़े हुए तमाम नेटवर्क्स के नंबर्स होते हैं और वो चेक करता है कि क्या ये जो डाटा भेज रहे हैं, जिस एड्रेस पे भेज रहे हैं, क्या ऑलरेडी मेरे पास ये मेरे टेबल में, मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर वो एंट्री उसके पास मौजूद है डेस्टिनेशन एड्रेस की तो उस डेस्टिनेशन पे भेज देता है, अदरवाइज़ ये उसको अपने टेबल में शामिल कर लेता है और फिर डाटा को भेज देता है। नेक्स्ट टाइम ये अपने पास वो एड्रेस याद रखता है। A routing table is used by routers to determine the path to the destination network। routing table राउटर को ये बताता है कि वो कौन से डेस्टिनेशन नेटवर्क पर डाटा को भेज रहे हैं। If the entry exists for the destination address, the router forward the packet out of the appropriate interface port। If the router doesn't find the entry, it discards the packet। अगर एंट्री पहले नहीं होगी तो ये उसको डिस्कार्ड कर देगा। बहरहाल आप लोगों ने ये जो नीचे समझाया गया है इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसको याद रखना है और इसके अंदर ये जो बताया गया कि व्हाट इज़ राउटिंग प्रोसेस, तो इसमें आपने ये याद रखना है इसको यहाँ से। राउटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। Every data packet has two different addresses
destination address and source address. Destination address is used to deliver the data packet at destination and source address is used to identify the sender device. ये यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है और ये इस तरह हमारा चैप्टर नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, तो इसको आप अच्छी तरह से अगेन एक बार खुद रिवाइज़ करें और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नई सीखेंगे, वो भी इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन उसमें हम ज़्यादातर बात करेंगे हम अपने डाटा की सिक्योरिटी के बारे में, डाटा को चोरी होने से बचाने के बारे में, क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं लोग, कैसे चोरी करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके एक्सरसाइज को आप लोग खुद सॉल्व करें, जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज के अंदर वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।